हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर की, जो कि शॉर्ट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीओटी बोलते हैं। बीओटी बीओटी का मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। हम लोग इन जनरल लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो कि इस सिस्टम पे वर्क करता है। जैसे आप लोग एज ए स्टूडेंट अगर हैं तो आप लोग जानते होंगे कि कुछ कॉलेजेस जो हैं वो क्या, जैसे सेमी गवर्नमेंट बोल देते हैं हम लोग। तो उस टाइप का कॉलेज क्या है कि वो कोई प्राइवेट फॉर्म जो है उसको बनाई है। अच्छे से समझिएगा, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उस बिल्डिंग को बनाई है, ठीक है। ऑपरेट भी वही कर रही है, बट वो ट्रांसफर किसको कर दी है, वो ट्रांसफर कर दी है आपको गवर्नमेंट को। तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ड कौन किया, प्राइवेट प्राइवेट फर्म की। ऑपरेट कौन कर रही है, प्राइवेट फर्म कर रही है। और ट्रांसफर किसको कर दी, गवर्नमेंट को। मतलब उसको फिर गवर्नमेंट क्या कर लेगी, अंडरटेकिंग कर लेती है। तो इस टाइप का जो प्रोजेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीओटी बोलते हैं, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसका एक और नाम है ट्रिपल पी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ट्रिपल पी भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इस तरह से इसका नाम जो है एक और है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। तो आखिर इसका बेनिफिट क्या है और एडवांसेस क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट ऐसे अगर हम बात करें तो इसमें एडवांटेज ये होता है कि गवर्नमेंट के पास, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या होता है कि फंड उतना ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि जैसे आप लोग अभी तो आप जान ही गए होंगे कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा का मशीन है उसके पास, छाप दिए जितने पैसे निकालने निकाल लो। ऐसा नहीं होता। आप लोग सुने होंगे, कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे कि इतना वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया है, या इतना वर्ल्ड बैंक के कर्ज में है इंडिया या फिर अदर कंट्रीज। तो ये एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है कि जितना मन चाहे क्या कर सकता है जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो पैसा क्या कर सकती है, पब्लिश कर सकती है। ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या, उसके पास इतने फंड अवेलेबल नहीं होते हैं कि वो हर चीज को बना सके। मतलब सपोज कीजिए कि आपका अगर कोई एक सिटी है तो वहां पे वो हर सिटी में, पूरे इंडिया में हर सिटी में हॉस्पिटल बना दे। हर स्टेट में, हर स्टेट के हर सिटी में क्या करे, हॉस्पिटल बना दे, या फिर आपका सारा रोड कंस्ट्रक्शन खुद कर दे, स्कूल खोल दे, कॉलेजेस खोल दे, और सारा को खुद से ऑपरेट करना गवर्नमेंट के पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ये जो आखिर जब वो करेगा तो उसको उसमें टाइम लगेगा। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं गांव में डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं है जितना सिटी में है। तो होगा, लेकिन जैसे हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे सिटी क्या कर रही है, गांव में भी शिफ्ट होते चल जा रही है। मतलब वहां भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पहुंच रहा है। बट क्या लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, 10 साल 20 साल बाद कहीं कुछ डिस्टेंस तक क्या होता है, डेवलपमेंट हो पाता है। तो अगर केवल गवर्नमेंट पे ही रिलाई किया जाए कि गवर्नमेंट ही करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है और बहुत डिले होगा आपका डेवलपमेंट में। तो इसके लिए ये जो बीओटी है वो बहुत ही काम आता है। बीओटी में क्या होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो वो क्या कर पाता है कि प्राइवेट फर्म क्या को इनिशिएट करता है, और प्राइवेट फर्म क्या करती है, कॉलेजेस बना देती है, हॉस्पिटल बना देती है, या फिर आपका रोड कंस्ट्रक्ट करती है, और फाइनली वो किसके अंडरटेकिंग में दे देती है, गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग में दे देती है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक फेथ होता है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं, जैसे कि कॉलेजेस में कि हाँ सेमी गवर्नमेंट है, तो लोग उसकी तरफ अ, रुझान होता है लोगों का, और वहां पे जा पाते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से ये वर्क करता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट पे अगर छोड़ दिया जाता है तो वो 10 साल लगता है, वो हमको अभी ही क्या मिल जाएगा, फैसिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो आखिर पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखेंगे कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर होता क्या है, इसका स्कोप क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है। सो पहला पॉइंट ही है आपके पास, बीओटी इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच द प्राइवेट सेक्टर builds an infrastructure project, operate it and eventually transfer ownership of the project to the government। जैसा कि बात किए, या इसका खुद नाम भी है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। एक प्राइवेट फर्म क्या करती है, बिल्ड करती है, ऑपरेट करती है, और फाइनली इसको क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीओटी बोलते हैं। फिर क्या है, बीओटी प्रोजेक्ट मींस बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर प्रोजेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिपल पी। बीओटी का मतलब क्या होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इट ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिपल पी, अभी अभी हम लोग बात किए थे। ट्रिपल पी का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका दूसरा नाम क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, देखते हैं ऑब्जेक्टिव। To develop infrastructure in area when the government does not have sufficient fund for development
ऑफ एन एरिया। तो वही बात है, यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे कि जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट के पास फंड है वो रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, तो वो हर जगह काम क्या कर सकती है, करना मुश्किल होता है। वो क्या कर पाता है, उतना फंड नहीं है कि वो हर जगह डेवलपमेंट खुद करे। तो उसके लिए ये बीओटी प्रोजेक्ट जो है काफ़ी काम आता है, जिससे कि जहाँ पे उसको अभी टाइम लगेगा करने में, वहाँ पे आप बीओटी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट फैसिलिटी लाइक गुड रोड, वाटर सप्लाई स्कीम, ब्रिजेज, एक्सप्रेस हाईवे इन द पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। इसमें बहुत सारे सेक्टर जहाँ पे अभी गवर्नमेंट को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा या उसके फंड बढ़ने में आपको कई साल लग जाएंगे, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सारे प्रोजेक्ट जो है आप प्राइवेट फर्म के बीओटी प्रोजेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये इसका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। टू मेंटेन द रोड, ब्रिजेस एंड टनल एंड गुड कंडीशन। अगर आप क्या कीजिए, गवर्नमेंट बना बना भी देती है तो उसको मेंटेन करना उसके लिए क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेंटेनेंस के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, वो आप ऑपरेट करने के लिए दे सकते हैं किसको, आप बीओटी प्रोजेक्ट में प्राइवेट फर्म को दे सकते हैं कि आप इसको मेंटेन कीजिए और जो भी इसका टोल या रिवेन्यू आएगा वो आपका होगा। तो इस टाइप्स में भी काम आता है आपका कौन, बीओटी प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है टू प्राइवेट facility to the public at responsible rate of toll and taxes for the work completion of BOT basis। तो इसमें क्या होता है कि जो रेट होता है पब्लिक रिस्पॉन्सिबल जो रेट है वो क्या होगा, टोल पे जो हम लोग का पैसा लगता है वो रिजनेबल रेट्स में लगेगा। अगर आप खुद ही का प्राइवेट फर्म में कर रहे हैं और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो क्या लगेगा, रिजनेबल रेट रहेगा। टैक्सेस जो होंगे वो क्या होंगे, कम लगेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं इसका स्कोप क्या है, बीओटी का स्कोप क्या है। देखिए पहला स्कोप है, देयर इज अ नीड ऑफ डेवलपिंग ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड, हाईवे, ब्रिजेस, रेलवे, लो कॉस्ट हाउसिंग टू प्राइवेट फैसिलिटी ऑफ पब्लिक। जब आपका ये स्कोप हो जाता है कि आप क्या कर पाए, नेटवर्क्स ऑफ रोड, हाईवे, ब्रिजेस क्या कर सकते हैं, लो कॉस्ट में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो क्या करेंगे, आपको जो फैसिलिटीज है जो बहुत साल बाद मिलने वाली है थ्रू द गवर्नमेंट, वो अभी मिल जाएगी और वो भी क्या मिलेगी, रीजनेबल कॉस्ट में मिलेगी। क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा के साथ साथ प्राइवेट का भी इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, लो कॉस्ट में मिलेगा आपको। ऑल द डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज नॉट पॉसिबल टू द paucity ऑफ द फंड। मतलब कहने का मतलब है कि फंड की कमी के कारण या स्कार्सिटीज ऑफ फंड के कारण क्या हो सकता है कि डेवलपमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है, बीओटी के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। तो ये भी क्या स्कोप है, दिस कैन बी डन विद द पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये किसके थ्रू हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। तो दीज आर द स्कोप। व्हाट आर द एडवांटेज, सो फर्स्ट एडवांटेज इज फास्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, दिस इज द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज पॉसिबल। ऑब्वियसली क्या होगा, फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, डेवलप हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ काम गवर्नमेंट कर देगी और कुछ काम क्या करेगा, प्राइवेट फर्म कर देगा। तो क्या होगा, फास्ट डेवलपमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। पब्लिक गेट फैसिलिटी विद द वुड नॉट हैव गॉट आफ्टर सो मेनी ईयर्स। अगर हम सारा चीज़ गवर्नमेंट पे छोड़ दे तो गवर्नमेंट को ये काम करने में बहुत टाइम लगेगा, जो आपको प्राइवेट फर्म के इनिशिएट होने से क्या होगा, बीओटी के इनिशिएट होने से क्या होगा, आपको जल्दी वो चीज़ मिल जाएगा जो आपको बहुत साल बाद मिलने वाला है। क्वालिटी ऑफ वर्क इज गुड सिंस पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स इज देयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट का पार्टनरशिप है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा और गुड क्वालिटी ऑफ वर्क आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों को बेनिफिट है। तो यहाँ पे वो चाहेंगे अच्छा काम करने के लिए। ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट द एक्सपेंडिचर इज क्योर्ड विल बी कलेक्टेड बाय द टोल एंड दिस अमाउंट इज यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें जो रिवेन्यू आता है, जैसे कि आपको जो भी चीजें मिलता है उससे तो आपको टैक्स लगता है। जैसे कि आप रोड कंस्ट्रक्ट कर दिए तो रोड का टैक्स लगता है, या स्कूल चल रहा है तो स्कूल में फीस आता है तो उसके लिए मिलता है। तो उससे क्या होगा, आप जो पैसा आएगा वो मेंटेनेंस उस प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, प्राइवेट सेक्शन में हैव मोनोपोली टू ऑपरेटिंग द प्रोजेक्ट। अब देखिए प्राइवेट पैसा लगाया है, ऑपरेट खुद कर रहा है, और गवर्नमेंट केवल उसको क्या करिए, अंडरटेकिंग में लिए। तो प्राइवेट हो सकता है कि इसका नाजायज फायदा उठाए और आपको क्या लगे, एक्स्ट्रा टोल लेने लगे। जैसे जो गवर्नमेंट है उसमें कम पैसा लगता है, और तो ये क्या करे, अपना मनमाना करके आपको क्या लगे, एक्स्ट्रा टैक्सेस या एक्स्ट्रा पैसा लेने लगे। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि इसमें सारा का सारा पैसा किसका लगा है, प्राइवेट फर्म का। तो हो सकता है कि उसका मोनोपोली कर सके। प्राइवेट बिल्डर में नॉट मेंटेन इट इज गुड कंडीशन, गवर्नमेंट और पब्लिक में हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये क्या हो सकता है कि ये प्राइवेट बिल्डर है तो हो सकता है कि अच्छा काम ना करे, तो आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक क्या कर सकती है, उसके लिए कोर्ट का हेल्प ले सकती है। तो ये दो डिसएडवांटेज भी है कि अगर प्राइवेट फर्म है तो वो अपना मन का काम कर सकता है, और जिससे कि वो क्या कर सकता है कि टोल, जैसे कि सपोज रोड कंस्ट्रक्ट किया तो वो टोल का टैक्स जो है क्या करेगा, बढ़ा देगा। सपोज कीजिए कि वो स्कूल खोले तो फीस बहुत बढ़ा दिया। ठीक है। तो इस टाइप का डिसएडवांटेज इस बीओटी में हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बीओटी। ओके, थैंक यू।